अरे क्या मजा है भाई, ये किस पर हम क्या जोक मारा है इन्होंने, वाह वाह वाह। अरे ये तो बहुत ही मजेदार जोक था। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर 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 सुपर, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। अरे क्या जोक मारा, अरे बिल्कुल बढ़िया, अरे सुपर यार सुपर। ये किसका जोक था? अरे यार क्या जोक था, अरे बहुत मजा आ गया भाई। ये कौन सा जोक था? अरे हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा ये कैसा जोक, लेकिन इसके पीछे कौन है मुझे मालूम नहीं। ये इस हंसी के पीछे कौन है भाई? अरे इस हंसी के पीछे कौन है, अभी तक जानने की कोशिश करता हूँ। अरे वाह भाई वाह भाई वाह। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार ललित जी, कैसे हैं आप? बस बस भगवान का मतलब शुक्र है, अल्लाह का फजर है, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने इसलिए फ़ोन किया आज आपको क्योंकि शाम को थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना है, तो मैंने सोचा आप भी साथ चलें तो अच्छा होगा। बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है, तो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और बातचीत भी होगी और शॉपिंग भी होगी। तो आप चलेंगे फिर साथ में? अरे अरे क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें याद किया। हम बिल्कुल चलेंगे आपके साथ। और फरमाइए। नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, मैं आपका वेट करूँ। हाँ बिल्कुल फ्री हूँ मैं, आ जाइए आप। ओके 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 सर, ओके नो प्रॉब्लम, वेलकम। हाँ जी गणेश जी, नमस्कार, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। आपने याद किया। आगे मैंने कहा इकट्ठे जाएंगे मार्केट, आइए ना। आइए। बैठिए। चलिए, अच्छा आपने याद किया। हाँ तो गुप्ता साहब, ऐसा है कि आज मैंने सोचा हम मार्केट जाना है, मुझे मार्केट जाना था, तो फिर मैंने सोचा अकेला क्या करूं, इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया और बोला चलो इकट्ठे चलते हैं। अरे ये तो बहुत खुशकिस्मती है कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो गई इस बहाने। हाँ। और अब चलेंगे साथ में तो 2-4 बातें भी होंगी। बिल्कुल बहुत दिनों से बातें भी नहीं हुई हैं। हाँ तो ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया। हाँ शाम का समय है अब। एक्चुअली क्या है कि मैं 5 बजे जाना तो जल्दी चाहिए था। हाँ। लेकिन कुछ ऐसा लोग आए थे, कोई गेस्ट आए थे, नहीं निकल पाए। तो अब फिर मैंने तभी कहा कि 5 बजे निकलेंगे। क्योंकि 6 बजे ना मुझे कहीं जाना होता है दवाई लेने के लिए। नहीं तो टाइम तो होने वाला है, तो 6 बजे दवाई लेने कहाँ जाना है आपको? दवाई लेने हमें वहाँ पार्क में जाना होता है। पार्क में दवाई? हाँ और पार्क में कोई डॉक्टर बैठता है क्या? डॉक्टर ही समझ लीजिए। हाँ वहाँ कोई मुझे रोज जाना पड़ता है जी। नहीं तो आपको क्या तकलीफ हुई? आप तो बड़े खुश मिजाज आदमी थे, आपको क्या तकलीफ हो गई? नहीं एक्चुअली देखो जी, आपको पता ही है कि वरिष्ठ लोग जो हैं इनके कई प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। तो कुछ चीज़ों का जो दवाई है ना,
एलोपैथिक या बाहर कहीं डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल सही इसलिए बात एक है। अलग ही टाइप की दवाई जो है जो हमें होम्योपैथिक पार्क में मिलता है। होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं क्या? हाँ, नहीं 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 तो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक- क्यों होंगे फिर? नहीं नहीं, वो अलग ही है जी, वो देसी ही समझ लीजिए आप, एक अरे किस्म का। तो वो कौन सी दवाई है? हाँ हाँ, तो वहाँ पर ये तो वो आपने पहली बना दी। कौन सी दवाई है ऐसी? नहीं, देखिए आपको पता ही है आजकल वरिष्ठ नागरिकों की जो बीमारियां कई टाइप की हैं। किसी को अकेलापन है, हाँ, किसी को घर की परेशानी है, कोई बाल बच्चों से परेशान कोई है। बाल बच्चों से परेशान है। बिल्कुल सही तो ऐसी चीज़ों को जब हम जाते हैं कहीं दवाई ववाई लेने के, वो तो सुला देंगे हमें, कोई नींद वींद की दवाई दे देंगे सही आपको। बात है, सही बात लेकिन है। इधर ना हमारे वहाँ पर कोई है जो जी, जी, जी। ऐसा चीज़ों का इलाज करते हैं हाँ। और जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जी। और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता हाँ, रहे हैं हाँ, आप। थोड़ा हाँ। मुझे विस्तार से बताएं इसके बारे में। विस्तार से आपको जरूरत है? नहीं, जरूरत तो जैसे बताया आपने, आप सही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई नानक दुखिया सब संसार, हाँ, हर एक के बिल्कुल। अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो मैं भी मतलब आपके साथ हो लूंगा। तो बिल्कुल। कृपया मुझे बताएं अच्छी तरह नहीं से नहीं, क्या है, आपका भी क्या है। भला जरूर करने की कोशिश करेंगे। बताइए हम ऐसी बताइए, बात ये नहीं- अच्छा हो सकता नहीं, है मैं- भगवान ने आपको हाँ, मुलाकात हाँ, मेरे इसी क्यों ने नहीं? कराई हाँ कि हाँ, शायद ये दवा के बारे में मुझे पता लग जाए। तो ये आप तो बड़ा वो दवा किस्मत की बात खाएंगे है। क्या? नहीं, आपको फायदा हो रहा है तो आपके आप- पास समय होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा। जब आप फायदा मिलेगा तो आदमी समय निकालेगा और फायदे के लिए जाएगा, 50 बार अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भी तो कह रहे हैं तो कि जाना ठीक है मुझे है, 6 बजे। ठीक है, तो मैं आपको ये अभी बताता हूँ कि ये है क्या? मतलब दवाई किस टाइप की होती है। जी, जी, जी। ये मैं आपको बताते रहूंगा। जी, जी, आप जी। सुनते रहिए मेरे को, हाँ, है ना? ठीक, जी जी जी, चलो बताइए सुना इसके- लेता हूँ मैं जी आपको। बताइए, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। और इसके बारे में बताइए विस्तार से मेरे को थोड़ा सा। दवाई का नाम टेबलेट जीएम है और कहानी इस तरह से है। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे आप है, ब्रह्मानंद साहब है, मैं हूँ, या JB सिंह साहब हैं, तो हम आपका क्या विचार करेंगे हम इसके ऊपर? आपका क्या विचार है कि हम एक ऐसा समूह न बनाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए? हमने बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक देखे जिनका कोई ना कोई किसी कारण से वो अनहैप्पी होते हैं, सैडनेस होती है, लोनलीनेस होती है, डिप्रेशन होता है, वो सब कुछ होता है। तो मेरे मन में भी आया, और बल्कि मैंने बात भी किया आप लोगों से भी पहले भी। तो आपका क्या विचार है? हम यही डिस्कस करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। इस तरह से हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि ग्रुप बनाना है। अपने ग्रुप में लोगों को काफ़ी लोगों को जोड़ करके और सबकी समस्याएं सुन करके, आजकल मोस्टली सबके पास में कोई न कोई प्रॉब्लम है ही। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। उसको So we have to bring the problems Right. from individually. Some people have different problems. I think. True. Some people health problems, some people financial problems, some people no effects in the house. Exactly. Very correct, you are telling me. So, we want that at least if they come here in our group, we will make a group like that, so that they come and do the activities with us. Dr. Sahab, I am telling you that thing. So, We will make themselves happy. yeah, all of us will be happy. If they are not another, we all will be a part of that. What they require is we will fulfill. Yeah, we will try to. All of us We'll try to We are also having problem. I am also suffering. I also want to be happy. I also want to have a quality time after we are older. We are senior citizens. Like so, we also want that. So that is the actually. So we will work on this, all of us. Yes, Is yes. it okay? Okay. Yes. Okay. Thank you very much. All of us. We will do it. Very We good will idea, do it. very We will good do it. idea, Yeah, very sir. good idea. Yeah. Yes. Okay. बहुत अच्छा आइडिया है ये। हाँ। तो करना चाहिए अपने लोगों हाँ, को। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने से क्या होता है वो काम जरूर करेंगे It's a हम। good intention, good idea to put such as suggestions and bringing all the problems of senior citizens and how to remove, how to adjust ourselves are all getting very nice program, nice intention this. నేను మన ఉద్యానవనంలో ఉంటున్నటువంటి వరిష్ఠ నాగరిక మిత్రుల యొక్క జీవితంలో ఆనందము మరియు వాళ్ళ ముఖార విందములో చిరుమందాసము తీసుకొస్తాను. దీనికోసమే నేను పనిచేస్తాను. मैं इस पार्क के अंदर अपने साथी वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में खुशी और चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊंगा. इस पर कुछ काम करूंगा. Inside this park, I will bring happiness in the lives of my fellow senior citizens and a smile on their face. I will work for this project
दिस इज माय मिशन। विश्वास जी, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बाद बढ़ती हुई उम्र के प्रभावों के विषय में संबंध में आपकी क्या राय है? इस बारे में तो मेरा कहने का मतलब बुढ़ापे से। इसका तो सीधा सीधा असर आपके स्वास्थ्य से पहले है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप उस स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं तो आपको तकलीफ़ें कम होती हैं। दूसरा मानसिक है, आप मानसिक रूप से कितने सशक्त हैं। यदि आप मानसिक रूप से सशक्त हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, या आपका थोड़ा सा टर्न भगवान की ओर है, तो आप ये कहेंगे कि मेरे को जो होगा ये भगवान देख ले। तीसरा आपका फाइनेंशियल, यदि आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आपको बहुत असर होता है उसमें। आपका यदि स्वास्थ्य भी अच्छा हो, मानसिक भी अच्छा हो, लेकिन फाइनेंस से आपके कारण बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर पर असर होती हैं। दूसरा अगला सवाल मेरा ये है कि क्या आप इस संबंध में कुछ करना चाहते हैं? क्यों नहीं? मेरा अगला सवाल ये है, क्या आप हमारे खुशहाल संस्था में शामिल होना चाहते हैं? जरूर, वाह क्यों नहीं, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। धन्यवाद। What is your opinion about loneliness? Loneliness is a serious problem with the elders because they have to spend most of the time alone, or their children will be busy with their earnings and grandchildren will be busy with their studies, so they have to be alone and they feel it is important. What is your opinion about how do you overcome it? I have to mix with people, I have to make new friends of equal mentality or equal taste, so that I can I can avoid loneliness. I can make new friends. Will you join in our group? Why not? With pleasure. Thank you. Not ready yet. किसी की भी फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो अपने जो सीनियर सिटीजन फेलोज हैं उनको अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, ये तो आप मानते हैं। और अगर वो उनको सपोर्टिव नहीं होते हैं, उनका केयर नहीं करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, तो उनके दिल में तकलीफ होती है। अब इस एज में जाकर उनको हर हाल में किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। जिस तरह आपने बोला कि उम्र के इस पड़ाव में उल्टा आदमी को जिस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है परिवार की, उस वक्त अगर वो इग्नोर कर दिए जाते हैं तो उनको यानी कि उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है तो और भी मुश्किल हो जाती है। वो हर्ट भी होते हैं, वो हर्ट होते हैं फिजिकली, तो उनको जो भी प्रॉब्लम होती होगी, जिस वक्त उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है उस वक्त उनको सहयोग करना चाहिए और उनका मतलब उनको उनकी देखभाल करना चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से स्ट्रांग रहें। बिल्कुल, अगर वो मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे तो वो खुश मिजाज रहेंगे, खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो बीमारियां उनके शरीर में नहीं आएंगी। बिल्कुल सही है, दैट इज माय पॉइंट। एक उनका और जितना भी जीवन है वो कम से कम सुखमय अच्छे से बीते ना। अच्छा, तो क्या आप, मैं जो बोल रहा हूँ, आप इसको वजन कम करने के लिए इच्छुक हैं? आप? हाँ, पक्का, मैं आपके साथ सहमत हूँ और जो है और मैं चाहूँगा कि इससे ओवरकम किया जाए। मेरे लिए जो भी सेवा हो या मैं उसके लिए आई एम वेरी ग्लैड सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपसे बातें करके। तो कुछ मेरे लायक हो बताइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या सर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं? मैं 100% आपको ज्वाइन करूँगा। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। Ganesh sir, what is the impact of, what is your opinion? I mean, actually, what is the impact of ageism on the life of our fellow senior citizens? Can you just throw light? It's a very interesting question. Actually, senior citizens these days feel very lonely, and the self-esteem is highly affected because they feel they are rejected. They are not part of the society anymore. True. Those days have gone where a lot of respect and the belongingness, inclusiveness, everything was there. Nowadays, slowly it's going off. It's very sad, but that's the reality. Yeah. And what is your opinion about becoming a burden in this older age? And
just losing your own independence? Yeah, you are right. So family, including society, everybody feels that we are not at par with their intellect. We are not at par with their thought process. So they always feel, what these people could tell me. I know everything. That attitude has come. So that makes us feel that we are a burden to them. Okay. They no longer want us. And you are losing your independence. And also. our independence is already lost. True, it's very nice. There is But, nothing to what lose any is- further. Do you have, what's your opinion about how to overcome all this? We need to, senior citizens have to find out ways and means to overcome this by getting into similar peers, groups, friendships, develop friendship with similar senior citizens. When they go to some social gatherings or park or music places, they can associate themselves. I think that's the only way. As long as you are at home, you feel all alone. The moment you are out, the world is yours. So, Mr. Ganesh, I would like to ask you one more thing. Yeah. That suppose we have a group. Yes. Would you like to join the group Of course, for all these purposes? of course. I love to. Let me know if something is there. Let me know. Yes. I love to do that. Definitely, we are just making some network of like that people to so that their golden years Yes. they can pass in a very smiling way. Yes. So that's why I want Sure, to throw sure. these questions to you. Sure. I welcome this Okay. great idea. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. ऑलरेडी कट पहले देंगे ना. हाँ हेलो ललित कुमार जी, नमस्कार। क्या हाल है आपका? क्या हम लोग आज शाम को 6 बजे मिल सकते हैं? आप आ सकोगे? कुछ खास बात करना था आपसे, कुछ डिसीजन लेना था, कुछ एक्शन प्लान बनाना था। आएंगे आप? ओके। हाँ भाई मैं भूल गया था बोलना, जब आ रहे ना अपना साथ जो है हमारे दोस्त लोग हैं ना, जंग बहादुर सिंह जी, नारायण राव जी और अपना वेद और क्या नाम है विजय केडिया जी, इन तीनों को भी साथ में लिया ना। आप चार और मैं, हम 5 मिल के जो है कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ काम करेंगे जिसकी वजह से सबकी फ़ायदा होगा और सब खुश रहेंगे, कुछ खुशहाल रहेंगे, कुछ खास करेंगे बुजुर्गों के लिए। आओगे ना? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। लेट अस मीट इन इवनिंग एट 6 o'clock. हेलो. हाँ. नमस्कार. हेलो, नमस्कार। कैसे हैं? कब चल रहे हैं? तो कब तक मिलेंगे? ठीक है, हम भी आ जाते हैं। हाँ हाँ, फिर चलेंगे, फिर शाम को बिल्कुल। आप तो चलेंगे ही साथ में, है ना? तो ठीक है, फिर शाम को चलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम जो है
हर दिन हम पार्क में देखते रहते हैं, तरह तरह के बुजुर्ग लोग हैं, पता नहीं किस तरह से तनाव में बैठे रहते हैं। ये वक्त है, गोल्डन एज है, हम पे एंजॉय करने का है। तो क्या तो फिर कुछ हम करना चाहिए हम लोगों को, कुछ करके जो है इनका तनाव दूर करना चाहिए, ताकि जो है हर पल वो एंजॉय करें, आनंदमय रहो, आनंद जीवन है। आपका क्या ख्याल है, आपको क्या बोलते हो? नहीं, मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे हेलो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जीवन को आप बदलना चाहते हैं, जो उनके गोल्डन ईयर्स हैं, यही कहना चाहते हैं ना साहब? बिल्कुल, जो उनके गोल्डन ईयर्स हैं एज के, और यानी कि सुनहरी वर्ष जो उनके हैं, उसमें आप उजाला लाना चाहते हैं, है ना? यही कहना चाहते हैं ताकि सभी एंजॉय करें अच्छे से अपनी जो भी बची हुई लाइफ है। बहुत सारी चीज है सीनियर्स में, जैसे लोनलीनेस है, किसी के साथ में कोई परेशानी नहीं है, बहुत तरह की समस्याएं हैं, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस पे आप कहते हैं कि हम उनके जीवन को हम आनंद के जरिए उनमें बदलाव लाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी यही कह रहे हैं। 100%। मैं तो सब कुछ हट के, जो हर दिन जो चलती है उसको हट के दूसरी तरह से करके, उनका माइंड को डाइवर्ट करके, उसमें इन्वॉल्व करके, हंसी मजाक करवा के, उनके अंदर आनंद ला के, उनको कष्ट को झेलने का मौका ताकत दें। उसके लिए हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज करनी होगी। वो तो अब इसका ये तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इनके साथ दे सकते हैं, 100% कर सकते हैं। हम आपके साथ नहीं कर दे सकते सकते हैं, दे सकते हैं। हम इस पे आप इनिशिएटिव लीजिए सर। नहीं, हम इसके ऊपर खोजेंगे क्या कर सकते हैं, है ना? और हम सब सहमत हैं, लेकिन अभी हम खोजेंगे और लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनसे पूछेंगे और तभी ये बन सकता है। कौन सा एक्टिविटी करने से लोग खुश होंगे, नहीं, वो सबसे- एक्टिविटी भी पता करेंगे, उस एक्टिविटी कराएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। ये सबसे पहले जोड़ने की बात है। एक बात हमें वैसे लोगों को ढूंढना होगा ना, कि जो लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, क्यों कई लोग सीनियर सिटीजन को ऐसी प्रॉब्लम्स है, उनके साथ में बात करने के लिए लोग नहीं होते। मैं सर एक तो चीज- हम ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो जुड़ने की कोशिश मैं करेंगे। एक चीज बोलना चाह रहा था कि हम ऐसे लोगों से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके पास जाएंगे, उनसे फ्रेंडशिप करेंगे और उनको इनवाइट करेंगे कि आप लोग आइए, हम लोग साथ में बैठते हैं, हम लोग कुछ गाना गाएंगे, सपोज कि नहीं, कोई वो तो अभी jokes हमने वगैरह डिसाइड होंगे। नहीं किया। सबसे कुछ पहली भी, बात है कुछ भी। कि हम उनको जोड़ने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे पहले। हाँ, तो फिर जो इनका मोटिव जो होगा वो तो हमें मालूम नहीं है कि इनको क्या है प्रोग्राम आगे। ठीक है, वो ये कहते हैं कि हम खोजेंगे, तो वो दिन बैठ कर खोजे जा सकते हैं। ओके सर, बहुत अच्छा ये है। बहुत अच्छा है, हम तो आज Good जरूर idea। करेंगे। We all are with you, sir. We all are with you. वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। मजा आ गया, Sure, मजा आ sure, गया, मजा आ गया। फ्रेंड्स, आज हमारा मजाक का दिन है, हम मजाक बोलेंगे, जोक्स बोलेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे। हम हंसी का काम शुरू करने वाले हैं। आई एम देवराजन फ्रॉम चेन्नई। एक छोटा सा जोक। एक सरदार इंटरव्यू के जा रहा है पायलट जॉब के लिए। तो पायलट जॉब के इंटरव्यू में गया, लोग बैठे हैं और सरदार इधर बैठा है। तो उन्होंने पूछा, प्लीज़ टेल मी हाउ द इंजन ऑफ द एयरप्लेन वर्क्स। अच्छा। तो सरदार जी ने बोला, तो उनके बहुत गुस्सा आ गया। अच्छा। स्टॉप इट बोला। ओए वंडरफुल, ये तो सबसे बेस्ट जोक है भाई। हम जो जोक सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रार्थना। एक आदमी जो है भगवान की प्रार्थना कर रहा था, तो इतने में भगवान जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान जी ने कहा उससे कि तुम मन्नत मांगो। तो उसने कहा कि भगवान ऐसा है कि आप मुझे विवाहित से अविवाहित बना दीजिए। तो भगवान ने कहा, बेटा तुम जो है बेटा तुम मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। क्योंकि बैचलर हो तो एक जन्नत है। तो ये एक चुटकुला है दो सरदारों के बीच का। उसमें से एक सरदार जी हैं, उनका नाम है संता, और दूसरे एक सरदार जी हैं, उनका नाम है बंता। करेक्ट। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ, बंता जो है बड़ी जोर से गुस्से में आते हुए सरदार जी के दरवाजे खटखटाए और बोले, ए संता। वेरी गुड। तो कहने लगे, क्या है बंता? तो कहने लगे, तुम्हारे कुत्ते ने, जो टॉमी है, उसने मेरी बहुत कीमती किताब को फाड़ दिया। वंडरफुल।
वो बड़ी जोर से गुस्साए, कहने लगा अच्छा रुको जरा, मैं उसकी ठीक करता हूँ उसको, टॉमी को। उसने हंटर निकाला और हंटर निकाल के बड़े क्रोधित होके कहने लगे कहाँ है टॉमी, मैं उसकी अभी मतलब जो है सजा दे दूंगा, बताता हूँ कि उसने ऐसा काम क्यों किया। तो बंदा जी ने कहा नहीं नहीं, सजा तो मैंने दे दी है उसको। तो कहने लगे आपने मेरे कुत्ते को सजा दे दी, बहुत अच्छा किया, पर क्या था आपने? तो कहने लगे मैंने ये किया कि उसके जो कटोरे में दूध रखा था मैं खुद पी गया उसको। अभी आपने संता पर एक जोक सुना जो आपको सत्य प्रकाश जी ने सुनाया। मैं भी आपको एक ऐसा ही जोक सुनाता हूँ। एक फॉरेनर था, वो इंडिया आया। इंडिया में उसने देखा कि ये नोट पे तो गांधी जी के साथ नंबर लिखा हुआ है, फॉरेन में नोट में नंबर शायद अलग होते हों। तो उसने वो नोट से नंबर ढूंढा और वो डायल करने लगा। वो नंबर गांधी जी की फोटो नोट में होने के कारण उसने सोचा ये नोट पे गांधी जी के पास ही डायल करेगा, तो वो डायल कर रहा था। तो लोगों ने पूछा ये क्या कर रहा है भाई? मैं ये सोच देख रहा हूँ कि ये गांधी जी का नंबर किसी और के पास तो होगा, कौन उठाता है ये तो देखो, कौन मोबाइल। वंडरफुल। Lady is going to a different state for a job transfer. Okay, she joins there in a duty. Her husband is in a different state. He is sending her off through train and then coming back home. Flight, and then coming back home, and then he is just entering the house. He is getting a WhatsApp message. Okay, he is shocked. This is the thing. Why he is shocked? There is one more person who has lost his wife and he completed the cremation and is coming back to home. By mistake, the message has gone to this gentleman who has come after burial. Okay. The message goes like this: I have come here, settle down comfortably, don't worry, in couple of weeks I will take you along with me in this new place. वंडरफुल वंडरफुल। प्यारे दोस्तों, एक दिन मेरा एक दोस्त, प्यारा दोस्त, डियरेस्ट नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, वो मेरे घर पे खाने को आया और उसने मजाक में दरवाजे पे जब वो इंटर कर रहा था तो उसने पूछा जूते उतार दूं क्या, जूते उतारूं क्या? अच्छा, तो मैंने भी जवाब दिया, मैं भी हाजिर जवाब हूँ जनाब, मैंने भी जवाब दिया हाँ भाई उतार, अगर उतारोगे नहीं तो खाओगे क्या? वंडरफुल वंडरफुल, बहुत जबरदस्त। रामायण में कहता है, सीता दुनिया को बताता है, एक नारी व्रत, एक मर्द को एक औरत, वो राम का लक्षण है। अभी वही हिंदुस्तान में महाभारत है, एक स्त्री को 5 हस्बैंड्स, एक लेडी को 5 हस्बैंड्स। ये दोनों हिंदुस्तान का मशहूर है, दोनों हिंदुस्तान में आचार है। हम मुसलमान हैं, हम 3 बीवी हम शादी करते, आपको तकलीफ होती है। ये क्या बात है? ये हिंदुस्तान का रीति रिवाज है। हम पूछते 3 बच्चा क्यों पैदा किया? ऊपर वाले दिया। हमको ऊपर वाले दिया, हम आप करते हैं ना, हम ऊपर वाले को बदनाम करते हैं। ये क्या बात है भाई? वेरी गुड वंडरफुल वंडरफुल। रावण के ऊपर आप सभी वाकिफ होंगे राम और रावण की कहानी से। तो जब रावण ने अपना राजपाट छोड़ दिया, सब उसको पकड़ा गया, कैद किया गया और उस पर जो है कोर्ट, जो वहाँ का कोर्ट था, उन्होंने उस पर मुकदमा चलाया और मुकदमे में रावण की पेशी हुई और रावण की पेशी हुई तो उसकी सुनवाई होनी थी। तो जैसे आप लोग जानते हैं कोर्ट में ये शपथ दिलाई जाती है गीता पे हाथ रखकर कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। तो रावण से कहा कि भाई पहले तो इस गीता पर हाथ रखो और ये शपथ लो कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। तो रावण ने कहा मैं तो किसी हालत में नहीं हाथ रख सकता, एक बार सीता पे हाथ रखा तो ये हालत हो गई। अब आप कह रहे हैं गीता पे हाथ रखो, नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वंडरफुल वंडरफुल।
बहुत ही सुपर। हो गया। मैं चाहता था हाँ, मेरा नाम हनुमंत रेड्डी हूँ, मैं बल्लारी का हूँ, इधर गौतमी का गेस्ट हूँ। एक कम्युनिटी के बारे में सभी तमाशा कर रहे थे। सो वो कम्युनिटी वाला क्या करता है, सभी हमका हमारा ऊपर तमाशा करता है ना, हम डिसाइड करेंगे क्यों ऐसा करता है, हमें क्या उतना मेंटली मेच्योरिटी नहीं है क्या बोल के वो कॉन्फ्रेंस रखते हैं। सभी वो कम्युनिटी वाला एक तरफ इकट्ठा होता है, वो पान शॉप वाला उधर ही रहता है, उन्हें पूछता है क्या ये सभी इधर आ रहा है, क्या है आज स्पेशल क्या है वो। नहीं सभी लोग हमारे ऊपर जोक्स डालता है ना, उसका वास्ते हमें डिसाइड करना है, हमें वो जोक्स के लिए क्या रिटेलिएशन करना पड़ेगा। ऐसा कर रहे हैं, ऐसा रहता। आप इंटेलिजेंट रहे तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दिया तो आप इंटेलिजेंट है बोल के वो पान शॉप वाला बोलता है, आप पूछो मैं बोलता हूँ। हमें 4 ब्रदर्स हैं, एक चेन्नई में है, एक बॉम्बे में है, एक कलकत्ता में है, चारों किधर है बोल के वो पान वाला पूछता है। उन्हें बहुत प्रयत्न करता, उसका नहीं होता है, बाद में कहता मैं हार गया, वो आंसर बोलो उन्हें किधर है, मैं ही हूँ शॉप पान शॉप वाला मैं हूँ। नहीं उन्हें वो कॉन्फ्रेंस को जाता है। अच्छा, जाके उधर बोलता है, हमें सभी लोग हमको पागल बोलता है ना, मैं एक टेस्ट पूछूंगा, उसका आंसर दे तो हमें इंटेलिजेंस आएगा। और पूछो क्या बोलो। हमें 4 ब्रदर्स हैं, एक चेन्नई में है, एक बॉम्बे में है, एक कलकत्ता में है, चारों किधर है बोलते हैं। चारवां किधर है? हाँ, चारों किधर है। सभी कितना प्रयत्न कर रहे थे तो उसको भी नहीं आंसर नहीं होता है। कॉन्फ्रेंस लोगों सबको बाद में उन्हें सभी उसको पूछता है, तुम्हें बोलो आंसर बोले, वो चारों उधर पान शॉप वाला है बोल के। अच्छा, वही पान शॉप वाला ही था वो भी। अरे भाई 4 आदमी हम ब्रदर्स है। करेक्ट, आई अंडरस्टूड। ये एक मुसलमान है, उसको 8 बच्चा है, तो कोई आदमी बोला क्या जब्बार इधर आइए, आपको कितना बच्चा है? साहब 8 बच्चा है। 8 बच्चा है? हाँ साहब 8 बच्चा है। फिर आप क्या काम करते? बस यही काम करते। यही काम करते। Now we are playing ball game, wherein a ball will be given into the hands of the person who will pass on to neighbors. Like that, the ball will be moving from one to one, and the music will be playing in the back. When the music stops, at that time, whoever is holding the ball is out of the game. Like that, only one man will left, and that gentleman who is left in the end is the winner of the game. So please concentrate. डॉक्टर साहब आउट। ओके खा के आउट। ये था वो। RBI versus SBI. Repo rate. ताली। Congratulations for winning the ball music game to Mr. मुझे नाम नहीं पता इनका। मोहन बाबू। Mr. Mohan Babu has won this ball music. Okay, thank you. Gentlemen, I'm sure all of us enjoyed this game. Yes. And we brought down our school days.
we used to play this game in different ways. And today I am happy to see that the real senior citizens are also taking part very interestingly, and they are passing the ball so fast, they don't want to get lost. Now, that's good. That is the spirit of life. We should be always kicking, not kick the bucket. We have to kicking. We'll be kicking and enjoying it. And I'm glad to see Mr. Ram Mohan from Reserve Bank of India, exclusively from away from the Gautam enclave, has come and win over our SBA man Narayan Rao Garu. But both are banks only. One is a giver and another is a taker. So as is, he has given himself. Even the prize is also given by Narayan Rao Garu team only. That is SBI has given to RBI. Oh, thank you, we enjoyed it all. I'm extremely happy. Today we had a very good game, and our friend Mohan Babu has won the game. He's from RBI. I'm extremely happy once again. Thank you very much. నేను సంతోషంతో ఉక్కురు బిక్కురు అవుతున్నాను. నేను అందరినీ చాలా ప్రేమిస్తాను. मैं खुश हूँ. I get out of my all worries when I come here. I am Devarajan from Tamil Nadu. சாயங்காலம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த குரூப்பில் வந்ததுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். ஏங்கல எவ்ரி ஈவினிங் இந்த குரூப்பில் வந்து பாட்டு பாடி எல்லாத்தையும் பேசி சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் என்னோட நோக்கம். தேங்க்யூ. My name is Srinivas Rao. I am speaking from the Friends Party here. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4-5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിർത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ദിവസം വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ഒന്നും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം കാണും. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മറന്നു പിടിച്ച നേരം ഫ്രണ്ട്സടുത്ത് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാലും നമുക്കൊരു മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു. താങ്ക്സ്. मैं भुवनेश्वर से आया. मेरा नाम पद्मलोचन साहू. यहाँ पर मेरा बेटा रहता रोचे ये पुआ ये रोचे तेणु मुझे आसी ये ग्रुप रे 2 वर्ष है मिसी समस्त को बहुत भल पाऊँ. से मत अनेक भल पाती. मत मझे मझे अनेक समय फोन कर मो विषय मो स्वास्थ्य विषय बुझाती एवं से बहुत भल पाऊँगी. एवं मुझे सबुदिन जमी जिते आसुथी सब आसुथी यह मोर इच्छा. మా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో అందరి మెంబర్లు నన్ను ఆనందంగా ప్రేమగా చూస్తారు. ఐ విల్ బి హ్యాపీ విత్ దెమ్ అండ్ व्हेरी हॅपी विथ द ग्रुप. मला या ग्रुपमध्ये समूहमध्ये गाणं खूप पसंत आहे म्हणून मी इथे खूप एन्जॉय करतो. थँक्यू. నా పేరు తక్కలపల్లి పురుషోత్తమరావు. రోజు సాయంత్రం సీనియర్ సిటిజన్స్ సమావేశమై చక్కటి పాటలతో మనసును ఉల్లాసపెడుతూ ఈ ప్రాంతంలో నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. हंसी स्वास्थ्य जीवन के लिए एक प्राकृतिक औषधि है. आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, अतीत को भूल जाना चाहिए और वर्तमान में ही जिंदगी गुजारनी चाहिए. मस्त रहें, यही है. सुस्थ जीवन पाई हस खुशी एक प्राकृतिक जीवन होते. ये प्राकृतिक औषधि होते. நான் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இந்த குரூப்போடு இருக்கும்போது ஃபீல் பண்ணுறேன். ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் ஹாப்பி டு பி पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके असम तक का दोस्तों को साथ मिल के हंस हंस के गा गा के नाच के हर पल बिता रहा हूँ, जिससे मैं बहुत खुश हूँ. मेरे यारों से मेरा प्यार से भरा हुआ है. मैं इन लोगों को सदा विनम्रता से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप है जो मुझे अच्छा लगते हैं. थैंक यू. प्रिय बंधुगण, ମୁଁ ଜାଣେନି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଭଲ ପାଏ. ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ କୁହାଯାଏ.
ଏଥିରେ କୌଣସି ଆବିଳତା ବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରେମ ଅତୁଟ ରହିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଓ ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଉଛି। ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର शुभेच्छा जणाई रही धन्यवाद। ਅਸੀਂ जब शामी पार्क मिल बंदे हैं दुनिया भर की सारी चिंताओं तो दूर हो जाएगी। ये छो अख खुशहाल ग्रुप युस जन यम जन दोस्त छ फ्रेंड्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। दोस्तों, इस गौतमी एनक्लेव के पार्क में जब मैं रोज़ शाम यहाँ दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं हर चिंता से मुक्त हो जाता हूँ। ये मेरे लिए, मेरे दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह है। థ్యాంక్ యూ। నేను ఎప్పుడూ సంతోషంగానే ఉండాలి అనుకుంటాను, ఎప్పుడూ సంతోషంగానే ఉంటాను। ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವಿಶಂಕರು. ನಾವು ಏರ್ಫೋರ್ಸಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆಯಿತು 15 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ. ನಾ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿದ್ದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದು और ग्रुप मने बा खुशी दी है जिसकी खुशी दुनिया में मने कट्ठई भी कोनी मिली। हंसने गाने के लिए है पल हर पल, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं। ये महफिल हंसने गाने के लिए है पल हर पल। तेरी मुसीबत में तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है भगवान नहीं। ये महफिल हंसने गाने के लिए है पल हर पल, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं। ये महफिल हंसने गाने के लिए है पल पल हर पल। हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं। यही है वो दवाई जिसका नाम है टेबलेट जीएम, जो बनती है इनकी हंसी और खुशी के गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ से, सिर्फ हमारे साथी वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए। My mission is achieved. I am happy. I reached my goal. Okay. నేను తలబెట్టిన కార్యక్రమం పూర్తిగా జరిగింది. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరందరూ కలకలాడుతూ ఉండాలి. मैं जिसके लिए कोशिश कर रहा था वो जो है पूरा हो गया. मैं बहुत खुश हूँ. I love you all. I love to see you all happy. More and happier than today. मैं आप सबको खुश होते हुए देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. मेरा ख्वाहिश पूरा हो जाती है. మీరందరూ కలకలాడుతూ నవ్వుతూ ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అది చూసి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.